कशिश न्यूज के दंगल प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जो 2 विधानसभा पड़ता है, उस विधानसभा में और विधानसभा के स्थित डीवीसी फुटबॉल मैदान में अभी हम खड़ा हैं। और खड़ा होने के बाद यहाँ पे लोग हमारे पीछे काफ़ी जनता प्रतिनिधि, विधायक भी हमारे साथ हैं, सांसद प्रतिनिधि भी हैं। अगर आंकड़े की बात करें तो बेरमो विधानसभा में 3,11,053 मतदाता है और पुरुष मतदाता की बात करें तो 1,60,214 मतदाता है और महिला मतदाता की बात करें तो 1,40,934 है। तो लगातार जिस तरह से लोग डुमरी विधानसभा भी पड़ता है और डुमरी विधानसभा के विधायक भी हमारे साथ हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मातृशक्ति से और इनसे बात करते हैं कि जो सांसद है रविंदर पांडे कितना यहाँ पर विकास कर पाए हैं। बताइए मैडम, कितना विकास कर पाए हैं? विकास सांसद हैं तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हर क्षेत्र में, चाहे वो सड़क निर्माण कार्य हो, स्वास्थ्य विभाग से हो, महिला लोग को भी आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी काम हम लोग महिला लेके जाते हैं तो पहला प्राथमिकता देते हैं। स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य का भी अच्छा व्यवस्था है। और सांसद प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि 5 साल में सांसद रविंद्र पांडे ने कितना विकास किया, कितना विकास कर पाए। सांसद रविंद्र पांडे अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे हैं 5 वर्षों में। और चाहे मजदूरों का समस्या हो, डीवीसी के मजदूरों का, उन्होंने मजदूर सप्लाई मजदूरों का वेतन वृद्धि में उन्होंने हेडक्वार्टर में जाकर बहुत प्रयास करके मजदूरों का वेतन को बढ़ाया है। और इसके बाद क्षेत्र में जो भी समस्याएं होती हैं हमेशा वो सतत रहते हैं। यहाँ के डीवीसी के जो रिटायर्ड कर्मी थे, उनके आवास का समस्या था, उस समस्या को उन्होंने हेडक्वार्टर में जाके उसका भी निरादान किया है। और हमेशा ये कभी भी कोई झमेला झंझट होता है तो एक हनुमान की तरह में ये संकट मोचन के रूप में आकर मजदूरों का, किसानों का के लिए यहाँ उपस्थित रहते हैं। संकट मोचन के रूप में रहते हैं, लेकिन अभी डीवीसी का एक यूनिट प्लांट बंद है। हाँ। केंद्र में इनकी सरकार है तो इनको तो पहल करना चाहिए। एक्चुअल में बहुत पुराना प्लांट था, 1960-62 का किया हुआ था और उसका लाइफ मात्र 35 साल था। और पर्यावरण के क्षेत्र में काफी नुकसान हो रहा था उस तीनों प्लांट से, क्योंकि उसका जो पर्यावरण से संबंधित जो ESP हैंडलिंग प्लांट बनना था वो संभव नहीं था, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा था। इस कारण से पर्यावरण को देखते हुए पूरे देश में जो इन लोग का समझौता वर्ल्ड लेवल पर हुआ था, उस स्तर पर कुछ पुराने प्लांटों को बंद करने का फैसला रविंदर पांडे का नहीं, यह केंद्र सरकार का सार्वजनिक फैसला था। इस आधार पर जो 35-40 साल से ज्यादा प्लांट हो गए थे जिससे पर्यावरण की समस्या छाई उड़ता था, उसको लोगों ने बंद किया है। और नया प्लांट बनने का प्रस्ताव ये जो है प्रस्ताव जो है प्रस्तावित है प्रस्ताव, और संभवतः बहुत जल्द प्रस्तावित है प्रस्ताव। और यहाँ पर डुमरी के हमारे विधायक भी हैं, इनसे कि आखिर डीवीसी प्लांट, इनकी भी दायित्व बनती है कि डीवीसी जो प्लांट का यूनिट बंद है और पॉल्यूशन की भी समस्या है विधायक जी, तो इस पर मैंने क्या सांसद जी कितना कर पाए हैं और आप कितना व्यवस्था कर पाए हैं? देखिए, ऐसा है, जो डीवीसी एक यूनिट बंद हुआ, ये भारत सरकार के यूनिट है और भारत सरकार के प्रतिनिधित्व हमारे आदरणीय MP साहब करते हैं। हमको लग रहा है कि इस मामले में केंद्र के पास जो ऊर्जा मंत्री है या माननीय प्रधानमंत्री जी है, उनके पास रखने में विफल रहे और विफल रहने के कारण यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए इस एकदम हमारे MP साहब इस मायने में तो विफल हैं। और इस जीता जागता प्रमाण आपका एक सिर्फ डीवीसी नहीं, आपका दामोदर कोलरी बंद है, वासरी कल्चर व्यवस्था है, यहाँ बंद हो गया, और आपका BTPS के भी एक यूनिट बंद हो गया है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। इनका जो काम है, इस काम में व्यक्तिगत देखिए हम जेएमएम करते हैं तो अपना बात रखे रहे। और जो हमने कहा है कि प्लांट बंद होने से यहाँ के काफी बेरोजगारी बढ़ा है और बेरोजगारी के कारण यहाँ के लोगों को पलायन हो रहा है और पलायन में लोग बाहर जाते हैं और उसका डेथ बॉडी आता है, मरता है, मर के आता है, काम नहीं यहाँ मिलता है, बेरोजगारी हुआ है। इस सरकार में
चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इस सरकार में बेरोजगारी का बढ़ावा दिया है। इसलिए इस सरकार बेरोजगारी का, विधायक जी का मानना है कि बेरोजगारी का बढ़ावा दिया, कई प्लांटें बंद हो गई। इस पर आप क्या कहना, जो विधायक जी बोलता है क्या? मेरा कहना है इसमें स्पष्ट रूप से कि 4-5-6 यूनिट पहले बंद हुआ था। उसके बाद नया प्लांट का प्रस्ताव आया, नया प्लांट चालू हुआ 2005 में, और ये आज 7 और 8 नंबर यूनिट जो है ना, नया यूनिट चालू हुआ। उसमें बहुत सारे इम्प्लाई हुए, जो भी लेबर मजदूर या परमानेंट इम्प्लाई, जो भी इम्प्लाई हुआ सब इसी क्षेत्र के लोग थे। तो मैं इसको नहीं मानता हूँ। ठीक है, प्लांट बंद हुआ, कुछ हुआ, लेकिन प्रस्तावित है, और 3 यूनिट जो पहले बंद हुआ उसके जगह पर 2 यूनिट 500 मेगावाट का यूनिट आया है, और उससे बहुत बेरोजगारी का समस्या का समाधान भी हुआ है। एक समस्या और खुल के आ रहा है कि पॉल्यूशन की बहुत ज्यादा समस्या है। यहाँ पर जो गाड़ियां चलती है उससे प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, क्या मानते हैं? देखिए, बात ऐसा है कि जब से माननीय सांसद रविंद्र पांडे जी संसद बनते आ रहे हैं, हम लोगों ने सच्चाई बात जनता कहना चाहते हैं। आज तक कोई भी पंचायत में उनका विकास कहीं कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ अपना जो है संसद बनते हैं, ना गरीबों के बीच कभी आते हैं, ना किसी का समस्या को सुनते हैं, ना कभी पहचानते हैं सांसद को? अच्छी तरह से पहचानते हैं, देखते हैं कि गाड़ी से आते हैं चले जाते हैं। लेकिन जब से हम लोग का विधानसभा में एमएलए माननीय विधायक जगन्नाथ महतो जी बने हुए हैं, तब से हम लोग को पता चल रहा है। निश्चित तौर पर जब आप युवा हैं, बताइए, जो पोल्यूशन की जो बातें कही जा रही है, कितना दिक्कत परेशानी हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को जो नेतृत्व करता जो यहाँ पर डिबेट में आया है, मैं उनसे 2 सवाल करना चाहूंगा कि जो पोल्यूशन का बात आप लोग किए, और जो वातावरण, जो सबसे पहला वातावरण बिगाड़ने में क्या है कि हम ये इनसे पूछना चाहते हैं कि जब एक सांसद सदन में होते थे, भारतीय जनता पार्टी का सांसद माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस समय से इनके मैनिफेस्टो में ये हमेशा शामिल रहा कि हमको सरकार में लाइए, सत्ता में लाइए, हम राम मंदिर बनाएंगे। हम ये इनसे पूछना चाहते हैं, जनताओं से कितना ये झूठा वादा करते हैं। ये राम मंदिर बनाना चाहते हैं कि राम मंदिर को मुद्दा बना के और ये पर्यावरण खराब करना चाहते हैं। गिरिडीह लोकसभा का बात कर रहे हैं, कितना विकास कर पाए हैं? गिरिडीह लोकसभा में विकास अगर हुआ है तो माननीय सांसद जी का निजी विकास हुआ है। जनता यहाँ त्रस्त है, ऐसे एमपी का जरूरत नहीं। कितना विकास हुआ है? विकास तो हम कुछ नहीं देख रहे हैं सर। विकास अपना मैंने अपना ही करता है, पब्लिक को नहीं करता। स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य का व्यवस्था जो हम लोग को विधायक कोई सा मैंने एक्सीडेंटल या कोई सा बात होता है तो हम लोग को विधायक कोई सब तुरंत वहाँ पहुँचते हैं, और सांसद जी नहीं पहुँचते। देखिए, निश्चित तौर पे लगभग जिस तरह से सांसद गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए था, लोगों का मानना है कि उतना विकास नहीं हो पाया। क्या मानते हैं, कितना विकास कर पाए हैं सांसद जी? संसदीय क्षेत्र में विकास कोसों दूर है। मेन मुद्दा है यहाँ के जो आदमी बेरोजगार हो रहा है, और केंद्र की सरकार की जो पॉलिसी है, जो औद्योगिक नीति है, वही दिशाहीन है। क्योंकि उसी के डायरेक्शन से जो है यहाँ पर कल कारखाने बंद हो गए, चंद्रपुरा का जो है यूनिट बंद है, और तमाम लोग यहाँ जो बेरोजगार हो रहे हैं। पॉल्यूशन की समस्या है, लेकिन कुछ दिन पहले पहल हुआ तो उसमें कुछ पॉल्यूशन जरूर रुका हुआ, लेकिन मेन प्लांटे नहीं रहेगा तो आदमी जो है बेरोजगारी बढ़ेगी, उसका असर साफ दिखाई देता है। प्लांट ही नहीं रहेगा तो विकास कैसे हो पाएगा? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं और जनताओं से बात करेंगे कि क्या समस्या है। ब्रेक के बाद फिर कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। आइए और लोगों से जानते हैं कि सांसद जो है कितना विकास कर पाए हैं। आप बताइए, कितना विकास हो पाया है? यहाँ विकास हुआ है तो केवल सांसद का अपना निजी विकास हुआ है, यहाँ का जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। जो अभी वर्तमान में सांसद है वो लगातार यहाँ 5 बार यहाँ के जनता सांसद चुन के दिया है। इतना ही नहीं, यहाँ के एक मुखिया से प्रमुख से लेके जिला परिषद विधायक से लेके यहाँ मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक भाजपा का है। फिर भी यहाँ सीटीपीएस यूनिट और बीटीपीएस यूनिट और दुग्धाकोल वासरी बंद है। मैं पिछले विधानसभा में आजसू पार्टी केंद्रीय सदस्य बिगन महतो हूँ, और मैं पिछले चुनाव जो विधानसभा चुनाव हुआ था गठबंधन धर्म के तहत मैं भी मंच में था। पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर जी आए हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था
कि यह जो भी वासरी जो बंद है इसको पुनः चालू किया जाएगा और डीवीसी पावर प्लांट जो बंद है बीटीपीएस सीटीपीएस इस पर किया जाएगा। लेकिन यहाँ के वर्तमान सांसद जब यहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होने के बावजूद यहाँ का जब 1600, 2000, 3000 लोग बेरोजगार हो गए तो यहाँ विकास क्या हुआ? ऐसे सांसद की यहाँ के लोगों की जरूरत नहीं है। यहाँ एक ठोस और मजबूत दमदार सांसद की जरूरत है जो यहाँ के जन समस्या को लेकर ऊपर तक उठे। दमदार और मजबूत सांसद की जरूरत है। आप पूरा जिंदगी बिता दिए हैं, क्या लगता है कितना सांसद विकास कर पाए हैं? कुछ नहीं किए, वो किए हैं तो अपने निजी के लिए किए, हम लोग गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किए। क्या निजी किया है विकास? अपने 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 आदमियों को विकास किए हैं, अपने अपने आदमियों को देखें। स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं। एजुकेशन का कुछ नहीं है, कुछ नहीं। क्या मानते हैं स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? स्वास्थ्य का व्यवस्था तो वैसा नहीं है जैसा कि मतलब होना चाहिए था। डीबीसी अस्पताल है, वहाँ दवाई है? हाँ, वो डीबीसी खुद बीमार है। और कुछ हम बोलना चाहते हैं कि हम लोग दुकानदार 20 साल से डीबीसी को पैसा मतलब सिक्योरिटी मनी दे करके हम लोग पैसा, उसके बाद आज तक जो है मतलब हम लोग परेशान है। मतलब न तो सांसद या न तो विधायक मतलब किसी भी कोई भी मतलब हम लोग को हेल्प नहीं किया अभी तक ले। और अभी तक कोई मदद नहीं, बस भाई झोपड़ी में किसी तरह हम लोग चला रहे हैं। अब लग रहा है कि लास्ट में दुकानदार को अपना अधिकार लेने के लिए जो है अनशन पर उतरना पड़ेगा। निश्चित होकर ना इनका विधायक सुन रहे हैं और ना सांसद सुन रहे हैं और खुद अपने आप को ये आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और लोग से जानते हैं, बताइए कितना सांसद विकास कर पाए हैं? देखिए, व्यक्ति विशेष और कोई पार्टी और सांसद विधायक के विकास के बारे में तो हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, मगर त्रिस्तरीय जो चुनाव हुआ आज आप लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से सरकार को हम चंद्रपुरा प्रमुख अनीता गुप्ता की तरफ से कहना चाहते हैं कि त्रिस्तरीय चुनाव करा दिए, मगर जिस गांव में हम लोग रहते थे भाईचारा यानी कि एक पंचायत में जैसे मुखिया लड़े, समिति लड़े, क्या विकास क्या हो पाया है? विकास के बारे में हो ही रहा है। देखिए, विकास चुनाव के टाइम पता चलेगा। विकास चुनाव में यदि वोट अच्छा आ गया तो समझिए विकास हुआ, और यदि वोट नहीं अच्छा है तो समझिए विकास नहीं हुआ। क्या मानती हैं कितना विकास कर पाए सांसद जी? विकास तो हुआ है। लेडीज आज घर घर चूल्हा जलता था, लोग लेडीज चूल्हे पे खाना बनाती थी, पर आज क्या है कि घर घर गैस है, ये विकास हुआ है। शौचालय के लिए लेडीज लोग परेशान होती थी, आज घर घर मिला है उनको, ये विकास हुआ है। तो विकास तो हुआ है। लेकिन कई साल ऐसे भी है जहाँ गोईठा रखा जाता है। नहीं तो वो तो फिर कुछ मतलब जनता का ये है ना, जो आज तक शौचालय नहीं यूज की उनको थोड़ा समझ नहीं है, उनको बताने से समझाने से वो भी विकास होगा कि आज गोठा नहीं। क्या मानती हैं क्या सांसद विकास कर पाए? सांसद विकास किए हैं, जैसे रोड वगैरह बहुत अच्छा बना है और महिलाएं रोजगार से जुड़ रही हैं। अगर कोई परेशानी है महिलाओं को तो उनके पास जाती हैं, कहती हैं तो उनको मुद्रा लोन मिल जाता है और वो बिजनेस कर रही हैं आगे। माता जी देर रात में बीमार पड़ जाए तो कहाँ इलाज कराने जाएंगे? आयुष्मान भारत जिसका ये है कार्ड बना हुआ है वो तो जाइए रहा है। चंद्रपुरा में वैसा अस्पताल है? यहाँ स्वास्थ्य में तो हो ही रहा है हम लोग यहाँ। हाँ, वो व्यवस्था है। हाँ, व्यवस्था है। क्या मानते हैं कि कितना सांसद विकास कर पाए? विकास तो इस लोकसभा के अलावा सारे देश में विकास हुआ है। और अभी जो बोला गया कि बेरोजगारी, तो बेरोजगारी आज जनरेट नहीं हुआ है, और एक ये छोटी इशू है और एक पॉलिटिकल इशू है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हम बेरोजगारों को रोजगार दें, लेकिन ये पॉलिटिकल इशू है। और जो इससे पहले जो पिछली सरकार आई थी तो उनको भी देखना है कि उनके समय में और मेरे समय में क्या विकास हुआ। आज कुछ जनता ने कहा कि विकास हुआ। भाई साहब 10 साल हो गया सांसद को, 10 साल में 25 साल हो गया। 25 साल में तो विकास होना चाहिए। गांव सड़क जो है, नाली, यदि निम्न स्तर की बात करें तो सड़क नाली एकदम घर घर तक पहुंचना चाहिए। यदि हम निम्न स्तर की बात करें तो आज जो 5 साल पहले लोग शौचालय के बारे में कोई इशू नहीं होता था, आज प्रधानमंत्री जी ने ऐसा एक मूवमेंट चलाया जो कि आज घर घर में शौचालय देखने को मिलता है। और जो गरीब को रहने के लिए घर नहीं मिलता था, आज मैक्सिमम हर एक वार्ड में मैं भी घूमता हूँ, मैं एक आम जनता हूँ, लेकिन जब वार्ड में जाने के बाद लगता है नहीं, हर एक दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो आवास योजना है उनको ये मिला है।
आवास योजना तो मैं सांसद जी ने आवास और शौचालय पर काफी गंभीर है। विधायक जी, शौचालय और लोगों का मानना है कि शौचालय में काफी विकास हुआ है, तो आप क्या मानते हैं? नौजवानों को बधाई देना चाहते हैं। शौचालय जो बना है, अमित शाह के उसमें खाली घुसा दे, यदि साथे गिर नहीं जाएगा तो कहेगा, और अमित शाह खाली घुस जाएगा तो गिर जाएगा वो, ऐसा शौचालय है। इसलिए शौचालय का मतलब क्या है, हम उनसे पूछना चाहते हैं, शौचालय का मतलब क्या है। हम 90% उसमें यूज नहीं कर रहा है, लोग उपयोगी नहीं है। ये शौचालय दिए हैं लेकिन उपयोगी नहीं है, बिना उपयोग का है। इसलिए हम तो कहें शौचालय बनाना चाहिए महिलाओं के सम्मान में, और उपयोगी शौचालय बनाना चाहिए। लेकिन जो अभी दिया है उपयोगी शौचालय नहीं है। अभी जो स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य का व्यवस्था ये है, अभी हमारे बोले मैडम कि आयुष्मान भारत से हम जानना चाहते हैं, इस क्षेत्र में गंभीर बीमारी होता है तो स्वास्थ्य में जाते हैं या बीजीएच या के मेमोरियल या और दूसरे जगह डीबीसी, कहाँ लोग जाता है? ये बहुत लचर व्यवस्था है आयुष्मान भारत का। हमने तो कई मीटिंग में मांग रखा, जिला परिषद के बैठक में, प्रखंड की जिला पंचायत समिति की बैठक में, कि इसमें बीजीएच जनरल अस्पताल में इसको सुविधा दिया जाए आयुष्मान भारत का, के मेमोरियल में दिया जाए, एक और चास में है मुस्कान में दिया जाए, जो यहाँ के लोगों को लाभ हो सकेगा। जहाँ दवा नहीं है, जहाँ डॉक्टर नहीं है, कोई एक्सरे मशीन नहीं है, रोकने हम देख लिए, तो वहाँ लोग आयुष्मान भारत के लोग बना के रखा है। यहाँ आपके जो स्वास्थ्य है आप देख सकते हैं, बिल्डिंग बहुत अच्छे हैं। अभी हमारे आदरणीय एमपी साहब 25 साल से यहाँ एमपी बने हुए हैं। डीबीसी अस्पताल की हालत देख लीजिए, जाइए तुरंत रेफर, और रेफर कहाँ? मनचाहा अस्पताल के मेमोरियल छोड़ के डीबीसी दूसरा जगह रेफर नहीं करता है। हम क्या मेमोरियल में क्या? के मेमोरियल आपका हमारे एमपी साहब का है, एमपी साहब का अस्पताल है, सब चीज में उनका लाभ चाहिए। डीबीसी बंद हुआ उसमें भी लाभ, चालू होगा तो उसमें भी लाभ, छाई यहाँ चलता है उसमें भी लाभ, रोड आपका रोड में बालिडी रोड में छाई में क्या सारा ट्रांसपोर्टिंग उसी का है। तो आना कोयला ले जाना, छाई ले जाना उसी का काम है, प्रदूषण करना उसी का काम है, और दूसरा काम नहीं है। अभी प्रदूषण का अभी जो स्थिति है, डीबीसी सच बात बोलने में पीछे नहीं हटना चाहिए। डीबीसी में कुछ कम हुआ है चाहे प्रदूषण के बारे में, लेकिन जो सीसीएल का है बरकरार स्थिति वही है, कहीं बदलाव जा नहीं सकते। अभी आपको हम कहना चाहते हैं कि यदि देखना है तो छाई गाड़ी जो जाता है चंद्रपुरा से बेरमो तरफ, उसके पीछे बिना चश्मा के चल के दिखा दीजिए, बिना प्रदूषण का क्या हाल है पता चल जाएगा। प्रदूषण को लेकर के काफी संशय है और काफी लोग जो है रुष्ट हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं और पब्लिक से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और लोग से जानते हैं कि सांसद ने कितना विकास कर पाया। क्या सांसद ने कितना विकास कर पाया? सांसद महोदय यहाँ पर जो है सो विकास के नाम पर सिर्फ अपना विकास किए हैं। आज डीबीसी बोकारो थर्मल से लेकर के डीबीसी में जो उनका पर्सनल ट्रांसपोर्टिंग चलता है उसमें पर्यावरण दूषित नहीं होता है। आज पर्यावरण के नाम पर जो है सो बड़े बड़े प्लांटों को, उद्योगों को बंद कर दिया जा रहा है और इस क्षेत्र में व्यापक बेरोजगारी जो है सो व्याप्त हुआ है। बहुत सारे मजदूर जो है सो बेघर हुए हैं। इससे विकास को बाधा नहीं पहुंच रहा है। आज मजदूर के पास अगर 2 रुपया खाने को नहीं है तो पर्यावरण से उसको क्या लेना देना है? पर्यावरण से क्या लेना? क्या कितना विकास करता है? विकास तो ये हुआ है 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिल गया और जो है कल कारखाने सब बंद हो गए
वो बात ये है कि क्षेत्र का विकास की जहाँ तक बात है, सबसे बड़ी दुख की बात है कि यहाँ कारखाना बंद हो गया, जिसका जो है जनता जो है लोकसभा चुनाव में जवाब देगी। काफी लोग बेरोजगार हो गए, जिनकी जमीन चली गई, विस्थापितों को आज तक रोजी रोटी नहीं मिला, और यहाँ जो दुकानदार थे उनको सरेआम डोजर लगाकर जो है मटिया मेट कर दिया गया। ये विकास व सांसद को चिंता होनी चाहिए और ये बात जो है सदन में उठना चाहिए था। ये बहुत दुख की बात है कि यहाँ के लोग काफी मर्मार्थ हैं, दुखी हैं, लोकसभा में इसका जवाब देंगे। नहीं तो ये प्लांट बंद हुआ तो आज क्या कितना विकास हो पाया? एकदम संक्षेप में। मैं मजदूर वर्ग में आता हूँ, मैं मजदूर बारे बात करूँगा। क्या मजदूर को कितना में सांसद के द्वारा मदद मिल पाया है? सांसद के द्वारा जो बचा खुचा प्लांट था वो बंद हो गया, यहाँ भी अब बोकारो भी। अभी ये 3 नंबर यूनिट अभी चल रहा है कागज कलम में। चाहते तो नया प्लांट ला सकते थे। 3 नंबर यूनिट क्या बंद होने का? बंद है, लेकिन कलम कागज में चालू चल रहा है, वो अभी चल रहा है। वो आज बेरोजगार हजारों मजदूर बेकार हो गए। हमारा सप्लाई मजदूर अब हमारे साथ भी बीजेपी के जो हमारे संसद मजदूर ट्रांसफर हुए नए प्लांट में, बेरोजगार नहीं हुए। जो 3 नंबर यूनिट के लेबर सप्लाई के मजदूर थे, उन लोगों को जब नया प्लांट बना 7-8 यूनिट, उसमें उनको एमसीआरसी के 2,800 मजदूर बैठ गए। जब 3 नंबर यूनिट चालू है, कोयला ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, उसके बावजूद यहाँ के कम से कम हजारों मजदूर बैठ गए। आज ये बात संसद में उठाना चाहिए। आज जो हम लोग का पे रिविजन है, आज दिखाने के लिए वो हम करके आ रहे हैं। 7-8 बना, उसके बारे में आप चर्चा नहीं कर रहे। नया प्लांट बना 7-8 यूनिट और इतना लोग को रोजगार मिला। वो विधायक जी के देन है। आज निकलता था, बोलने दीजिए हमको भी, आपका साफ हो गया। 728 रुपया हम लोग का पैसा रोकवाने के सांसद ने काम किया। BTPS में अधिक मिल रहा है, चंद्रपुरम कम, लेकिन हमारा जो पैसा सांसद ने रोकवाने का काम किया नहीं हुआ। कितना विकास हो पाया? विकास तो हुआ है निश्चित तौर से। लोग बोल रहे हैं कि कागजी विकास हुआ है, लेकिन हकीकत में धरातल पर भी विकास हुआ, चाहे आयुष्मान भारत हो, सौभाग्य योजना हो। शिक्षा में कितना विकास हुआ? शिक्षा में भी विकास हुआ है। अब धीरे धीरे जो व्यवस्था रोटन थी, उस व्यवस्था को एक दिन में कोई चाहेगा तो नहीं ठीक हो पाएगा। और बताइए, शिक्षा में क्या व्यवस्था हो पाया? शिक्षा में कोई विकास नहीं है। सरकार हमारे 2 चीज में पूरा फेल है। शिक्षा बेरोजगारी में फेल है। आज गरीब के बच्चे क्या प्राइवेट में पढ़ सकते हैं? गरीब का आज सरकारी स्कूल में वही बच्चे पढ़ रहे हैं जो गरीब है। गरीब का बच्चा आज सरकारी स्कूल में पढ़ के प्यून नहीं बन पाएगा, कलर तो छोड़ दीजिए। क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या शिक्षा पर? क्या शिक्षा पर नहीं, मैं मजदूर क्षेत्र में काम करता हूँ, प्लांट में काम करता हूँ। शिक्षा पर कोई विकास नहीं हुआ है। सारे स्कूल को मर्ज कर दिया गया, दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया। और जहां तक हाई कोर्ट का जजमेंट है कि जितने देश के अंदर संविदा कर्मी हैं, जिनका 10 साल हो गया उम्र, जिसका 10 साल सर्विस हो गया, उसको परमानेंट करने का था, नहीं किए। और शिक्षा का ये विकास हुआ कि झारखंड सरकार ने 25 पारा टीचर को लाठी डंडा से मार दिया। उसके आवासों पर जो धरना प्रदर्शन था, ये विकास हुआ। और क्या शिक्षा में क्या विकास है? विकास बहुत किए हैं, जो भी क्षेत्र में किए हैं वो जनता के बीच में है। आप चंद्रपुरा में जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है, लेकिन पूरा विकास का हुआ है। के लोग जो है ना झूठा बोलते हैं, जनता लोग जान रहे हैं। आने वाला समय में पता चलेगा कि लोकसभा का वोट किनके पक्ष में जाएगा। निश्चित तौर पे अब बात करते हैं क्या है। देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं जनता के बारे में बोल रहा हूँ। आयुष्मान भारत के द्वारा जो हॉस्पिटल का जो नाम दिया गया है वो 15 गो में है। अगर हमारे सांसद महोदय इस क्षेत्र के लिए अगर इतने दयावान रहते तो अपना के मेमोरियल हॉस्पिटल भी आयुष्मान भारत के तहत वो अपना नाम देते और हमारे गरीबों का भलाई होता। सांसद महोदय दिन में कभी नजर नहीं आएंगे। 6 बजे के बाद कोई पब्लिक का काम होगा तो उनसे मुलाकात हो सकती है। 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया मिल रहा है आयुष्मान भारत में। गरीब के पॉकेट में 1 पैसा नहीं। शिक्षा में कहीं मास्टर नहीं। हॉस्पिटल से आप हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हैं। 5 लाख रुपए। और आज डीसी लाइन बंद हुआ था। सांसद जी की कृपा है कि डीसी लाइन को चालू किया गया। कहाँ से चालू हुआ?
शिक्षा में क्या व्यवस्था है? शिक्षा का तो इतना दुर्गति झारखंड में है और 25 साल एमपी रहने के बाद एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज और स्कूल एमपी साहब अगर बोल देंगे तो हम लोग राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। शिक्षा में क्या व्यवस्था है? शिक्षा में सरकार अब भाजपा सरकार पीछे धकेलने का काम किया है। सब स्कूल को विलय करके आने वाला भविष्य को खराब करने का काम किया है। और पारा शिक्षकों जो आज 10,000 8,000 में जो काम कर रहे हैं, एक सरकारी शिक्षक को 60,000 और पारा शिक्षकों को जब अपने हक की बात करती है तो वहाँ आंदोलन में लाठीचार्ज करने का काम करता है। शिक्षा स्तर भारत में पूरा गिर चुका है। निश्चित तौर पे शिक्षा का स्तर गिर गया है। अब जो है बात करेंगे कि 25 साल में यदि सांसद को अंक दिया जाए तो कितना पास और फेल का कितना अंक देंगे आप? देखिए एनडीए सरकार ने बहुत काम 0 10 में 9 उन्होंने बहुत काम किया है। 99% मिलना चाहिए। एनडीए सरकार कितना अंक देंगे? 0 सांसद महोदय 5 टर्म हमारे गिरिडीह कंस्टिट्यूएंसी से वो सांसद रहे। अगर वो हमारे क्षेत्र की, हमारे संसदीय क्षेत्र की जनता के विकास का काम बिल्कुल शून्य रहा 5 बार में। कितना अंक देंगे? बिल्कुल 0। कितना विधायक जी अंक देंगे? देखिए हम भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ हैं, हम तभी देंगे उसको अंक ये लोग मेरा बात का जवाब देते। 25 साल से पंडित हमारे पांडे जी एमपी हैं, कितने कॉलेज बनाए? एगो खाली बोलते। कितना अंक देंगे? वो है उसको पूछ लीजिए ना, हम देंगे। कितना अंक देंगे? ये अंक के मामले में तो बिल्कुल शून्य है, क्योंकि विकास होना चाहिए। यहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों के खेतों में पानी जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, शून्य एकदम शून्य, कोई काम नहीं हुआ है। शिक्षा का एकदम लच्चर व्यवस्था। कितना अंक देंगे? अंक तो हम लोग 0 देंगे। इनके पास कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ अपना विकास हुआ है सांसद जी का। यहाँ किसी तरह से अभी बोले विधायक जी एक प्राथमिक स्कूल बता दे, इनका एक भी नहीं। शिक्षा के मामले में 0 और इनका अपना विकास हुआ है। निश्चित तौर पे देखिए सांसद के जो हमारा कशिश न्यूज का दंगल कार्यक्रम में जो था उसमें लोगों ने काफी अपना विरोध भी जताया, तो किसी ने सांसद के पक्ष में भी बात किया। संजीव कुमार, कशिश न्यूज, बोकारो।